वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। बीआरएस जिला सुदूर वो साबिका रुकन असम्बली एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने यूरिया के लिए किसानों के साथ एहतजाज किया। उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के तय मुखलिस नहीं है और किसानों के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है। इस मौके पर साबिका रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मेदक जिले के रामायणपेट में किसानों के साथ आज मनाग्रोमोर रैतु सेवा केंद्र पर धरना दिया। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि रामायणपेट में किसानों को 10 दिनों से यूरिया की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है और कांग्रेस हुकूमत ने इनका कोई नोटिस नहीं लिया। रामायणपेट टाउन में किसानों और बीआरएस लीडरों ने ग्रोमोर रैतु सेवा केंद्र पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि किसान यूरिया न मिलने की वजह से परेशान है। किसानों ने उन्हें खबरदार किया कि इसे ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने नाकिस हद तक दुरुस्त है। इसके साथ ही पुलिस वहां पहुंची और यूरिया की थोड़ी सी मिकदार किसानों के हवाले की। बाद इस रामायणपेट में बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर किसानों को 2 दिन के अंदर यूरिया ना मिला तो वो कौमी शाहराह पर धरना देंगे और शाहराह को ब्लॉक कर देंगे। దరిద్రగొట్టు ప్రభుత్వము, చండాలం ప్రభుత్వము, రైతులను మోసపెట్టుకునే ప్రభుత్వం, రైతుల ఉసురు కలిగి పోతుంది ప్రభుత్వము, మునిగిపోతుంది ప్రభుత్వము. ఎందుకంటే అన్నదాత ఇబ్బంది పడుతుండు. 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ పాలన ఒక్క రోజు కూడా లైన్ కట్టిన పాపన పోలేదు. ఒక్క రోజు కూడా ఓడెక్కలే రైతు విత్తనాలకు కానీ, రైతు యూరియాకు కానీ, నీళ్ళకు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రైతు బంధు సాయంతో రైతు పంట పండించుకొని పంటను కొన్న కేసీఆర్ పైసలేస్తే చల్లగా బతికిండు రైతు. ఈ రోజు రైతు కోసపడుతుండు. రైతు కళ్ళల్లో నీళ్ళు కనబడుతున్నాయి. రైతు పాదాలు గోదావరి జలాలతో కడిగిన మన కేసీఆర్ ఎక్కడ? ఈ రోజు రైతు గంట కన్నీరు పెట్టించి లైన్లు కట్టించి చెప్పులు లైన్లో పెట్టి అడిపెట్టి 4 గంటలకు వచ్చి ఇక్కడ ఉంటే ఎంత కోసపడుతున్నాడు చూడండి. రైతు కోస వినబడతలేదు. రైతు ఆత్మకోశ రేవంత్ రెడ్డి కూడా వినబడతలేదు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులకు వినబడతలేదు. ఇంత కోసపడే రైతుల ఉసురు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కలుగుతుందని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరికలు చేస్తూ తొందరగా వెంటనే ఏదైతే అన్నదాత షాపులకనో ఆగ్రోస్కనో ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నారో మరి అట్లాంటి అన్ని క్యాన్సిల్ చేసి సొసైటీ ద్వారా ఇప్పియాలి. వెంటనే ఈ సొసైటీ రామాయణపేట సొసైటీకి 2 లారీల యూరియాను వెంటనే పంపించాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में वाक़ सरकारी एरिया दवाखाने का आज कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हुजूराबाद असम्बली हल्के वी प्रणव बाबू ने अचानक दौरा करते हुए ज़ेर इलाज मरीज और इनके माविनीन से मुलाकात की। मसाइल समात की और तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ज़रूरतमंद गरीब तबक़ात की सरकारी सतह पर खातिर ख्वाह इलाज मुआलजा फराहम करने की संजीदा कोशिश कर रही है और इस ज़िम्मन में रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में जंगी खतूत पर तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के तखर्रुआत ने ज़रूरी अद्वियात की वाफर मिक़दार की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की सहूलियात फराहम कर रही है जिससे मुस्तफ़िद होना रियासती अवाम का बुनियादी हक है। वी प्रणव बाबू ने जारिया मौसम बरसात के दौरान अचानक पैदा होने वाली वबाई अमराज को काबू में रखने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ज़ेर इलाज मरीजों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पेश किए गए जिनको हल करने के लिए उन्होंने आला तिब्बी ओहदेदारों को हिदायत दी। दो रोज़ कबल इत्तेफाकी तौर पर पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी होकर करीमनगर के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज भारत राष्ट्रीय समिति हसनाबाद सोशल मीडिया सदर के नवीन रेड्डी की आज साबिका रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने दवाखाना पहुंचकर इयादत की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत दी और नवीन रेड्डी के अरकान ख़ानदान से मुलाकात के दौरान हौसला अफजाई की और हर मुमकिन माली ताउन करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वी सतीश कुमार ने के नवीन रेड्डी की आजिलाना सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए अपनी नेक तमन्नाओं को वाबस्ता किया। मेदक डीएसपी प्रसन्ना कुमार ने मेदक टाउन पुलिस स्टेशन में विनायक चौथी नवरात्रि और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के त्योहारों के पेश नज़र
टाउन सीआई महेश की जानिब से मुनक्किदा अमन कमेटी के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अमन कमेटी के इजलास में तमाम मजहबी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए डीएसपी प्रसन्ना कुमार ने कहा कि मेदक टाउन अमन और हम आहंगी की अलामत है। मेदक टाउन में तमाम बरादरियों के लोग, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, त्यौहार अपने अपने अंदाज में मनाते हैं और अपने त्योहारों में दिगर बरादरियों के लोगों को यकसा तौर पर मदु करते हैं। इस बार चूंकि विनायक चौथी और मिलादुन्नबी के त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, इसलिए तमाम बरादरियों के लोगों को अपने अपने त्यौहारों को तहम्मुल और पुरअमन माहौल में मनाना चाहिए। उन्हें किसी भी सूरत में अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। डीएसपी ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। डीएसपी ने याद दिलाया कि पिछले साल भी विनायक चौथी और मिलादुन्नबी के लिए आने वाले मुसलमान भाइयों ने एक ही वक्त में ताउन किया और विसर्जन के बाद ही मिलादुन्नबी की रैली निकाली। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कवानीन के मुताबिक डीजे की इजाज़त नहीं है। डीएसपी ने कहा कि खास तौर पर इबादत गाहों, स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्पिटलों के करीब माइक सिस्टम को भी कम आवाज़ के साथ चलाया जाए। उन्होंने गणेश मंडपों के मुंतज़मीन को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि गणेश मंडपों के शेडों पर बरक़ी शॉक सर्किट ना हो, बरक़ी तारों से एहतियात बरतें और गणेश मंडपों में सीसीटीवी कैमरे लगाए। डीएसपी और सीआई ने मंडप के मुंतज़मीन को मशवरा दिया कि वो हर मंडप में 3 या 2 अफराद को रखें ताकि इस तरह के वाक़यात को जन्म देने वाले किसी भी शुबे से बचा जा सके। डीएसपी ने कहा कि 5 सितंबर बरोज़े जुमा मिलादुन्नबी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी रखी जाएगी। इस प्रोग्राम में सिटी सीआई महेश, सिटी सब इंस्पेक्टरान अमर मल्लिकार्जुन के अलावा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। निर्मल पुलिस ने 1 साल से जारी ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसा शहर के अवैसी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम सैयद आजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम allpanel.com वेबसाइट के जरिए मुतासरीन के बैंक खातों और इंटरनेट बैंकिंग पर कब्जा करके गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस अंजाम दे रहा था। निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर एएसपी भैंसा अविनाश कुमार IPS की क़यादत में ख़ुसूसी टीम तश्कील दी गई। टाउन सीआई गोपीनाथ और अमले ने अवैसी नगर मस्जिद के करीब मुलजिम आजम के मकान पर अचानक छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मुलजिम आजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से अशिया और 16.3 लाख रुपये नकद रकम को बरामद कर लिया। भोपालापल्ली म्यूनसिपालिटी के हुदूद में आलूदा पानी पीने से 13 तलबा बीमार हो गए। तफसीलात के मुताबिक भोपालापल्ली म्यूनसिपालिटी के हुदूद में वाक़े गांधी नगर के अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल में आलूदा पानी से 13 तलबा बीमार पड़ गए। मुतासरा तलबा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि तलबा आलूदा पानी पीने से बीमार हुए हैं। जगतियाल में बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड का भोंडा फूटा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपये हथियाने वाले 3 मुलजिमान को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। जिला जगतियाल के कोरटला के एक शख्स को के खाते से 53 लाख और जगतियाल शहर के एक शहरी से 21 लाख रुपये ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए गायब कर दिए गए। मुतासरीन ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया तो मामले की हसासियत को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर शिका गोयल और जिला एसपी अशोक कुमार के अहकामात पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। डीएसपी वेंकट रमना की क़यादत में पुलिस ने बैंक खातों की ट्रायल फॉलो की और बेंगलुरु में कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में नागेंद्र प्रसाद, योगेश कदम और सुनील शामिल है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये गिरोह कोलकाता के एक गैंग के जरिए ट्रेडिंग के नाम पर अवाम को लूटता और रकम मुख्तलिफ खातों में मुंतकिल करता था। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुल्क भर से 71 मुकदमात दर्ज है, जबकि योगेश और सुनील के खिलाफ 22 मुकदमात NCRP पोर्टल पर मौजूद है। पुलिस ने तीनों के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, पासबुक और चेकबुक्स बरामद किए। पुलिस ने अवाम को मुंतबिह किया कि फौरी मुनाफा और ऑनलाइन सरमायाकारी के झांसे में न आए, किसी को भी OTP या पिन UPI शेयर न करे और मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन 1930 हेल्पलाइन पर दे।
बवासीर के इलाज व मालजे के लिए मशहूर व मारूफ शेख जहांगीर की जानिब से अंबरपेट पटेल नगर नज़ मस्जिद बिलाल हैदराबाद में 24 अगस्त इतवार को सुबह 10 बजे ता शाम 6 बजे मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। शेख जहांगीर की दवा से हजारों मरीज बवासीर से छुटकारा पा चुके हैं। आबा व अजदाद के नुस्खे से शर्तिया इलाज, किसी भी किस्म की बवासीर का जड़पेट से खात्मा होगा। जरूरतमंद मरीजों से इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई। चेकअप बिल्कुल मुफ्त रहेगा। मशवरा और नुस्खे तजवीज़ किए जाएंगे। खवातीन की तशखीस शेख जहांगीर की अहलिया करेंगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8328562152 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में संजीदा रखना डालने की कोशिश उस वक्त नाकाम बना दी गई जब एक शख्स दीवार फलांग कर अहाते में दाखिल होना चाहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमा की सुबह 6 बजे पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया। राज्यसभा के एक ओहदेदार ने बताया कि एक शख्स गैर मजाज तरीके से इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। काबिल जिक्र है कि यह ताज़ा वाक़या उस वक्त पेश आया जब तकरीबन 2 साल कबल 13 दिसंबर 2023 को 0 ओवर के दौरान 2 अफराद लोकसभा के चैम्बर में कूद पड़े थे। ये वाक़या 2001 के पार्लियामेंट पर दहशतगर्द हमले की 22वीं बरसी के दिन पेश आया। मक्का मुकरमा और मक्का से करीब ताइफ शहर में जुमेरात को बारिश हुई। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और इसके अतराफ के इलाकों में जुमेरात की शाम के वक्त बारिश हुई। अल-खबारिया चैनल के मुताबिक मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के वक्त तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। बारिश के दौरान तवाफ और दुआएं करते उम्रा ज़ायरीन की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल रही। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने इस मौके पर मस्जिदुल हराम में सफाई पर मामूर एहलकारों के जरिए ज़ायरीन ने हरम को बारिश से पैदा होने वाली फिसलन की दुश्वारियों से बचाने के लिए सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की कोशिश होती है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। अखबार 24 के मुताबिक जुमेरात की शाम को मक्का में मस्जिदुल हराम और इसके मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक जुमेरात को ताइफ में भी शदीद बारिश हुई, जिससे वहाँ का मौसम दिलकश हो गया। दूसरी जानिब मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अवाम से एहतियात बरतने, पानी के जमा होने वाले मुकामात और सैलाबी नालों से दूर रहने की अपील की है। ट्रम्प इंतजामिया ने ऐलान किया कि अमेरिका में मौजूद तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख गैर मुल्की शहरियों के वीज़ा दस्तावेज़ात की सख्त जांच पड़ताल की जा रही है। हुकाम का कहना है कि इक़दाम वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जियों को रोकने और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उठाया गया। इस जायजे के दौरान ऐसे अफराद को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिका में जराइम या दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हो, किसी दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करते हों, वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी मुकीम हो या फिर अवामी सलामती के लिए खतरा साबित हो। इस सिलसिले में अमरीकी महकमे खारिजा ने वाज़ेह किया कि मुतल्लिक़ा अफराद के वीज़े किसी भी वक्त मनसूख किए जा सकते हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि अमरीका में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के मामलात और वीज़ा से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियों का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत वोट चोरी कर रही है। तेलंगाना की अवाम वोटर लिस्ट चेक करे कि आपके वोट है भी या नहीं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। हुजराबाद के साबिक़ा सरपंचों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत। कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव ने खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। हतीराम बावाजी मोड़ की इमारत को मुनहदिम ना किया जाए। एपी हुकूमत फिल-फोर फैसले को वापस ले के कविता का मुतालबा। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने जुबली हिल्स हल्के असम्बली के रगड्डा डिवीजन का किया दौरा। मस्जिद मोहम्मदिया सुल्तान नगर में नमाज जुमा की अदा। अवाम से मुलाकात करके मसाइल का लिया जायजा। कहा केसीआर ही अवाम के हकीकी दोस्त। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तरक्याती काम ठप।
अंबरपेट में बरक़ी शौक से हलाक रामचरण की मां की साबिका एमपीवी हनुमंत राव से मुलाकात। हनुमंत राव ने ज़ाती तौर पर 20,000 रुपये की दी माली इमदाद। हुकूमत से इमदाद दिलाने का दिया तयक़ुन। मारवाड़ी ताजरीन के खिलाफ तेलंगाना भर में ताजिरों का बंद। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके जेसी की तायद दी। वनस्थलीपुरम सब रजिस्ट्रेशन और आदिलाबाद रजिस्ट्रेशन दफातर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम छापा। वनस्थलीपुरम में सब रजिस्ट्रार राजेश और आदिलाबाद में सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.